आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ और आपको उसका आंसर सही सही बताना है। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि पिछले कुछ सालों से जो रेवेन्यू, जो ग्रोथ आप सोच रहे हैं वो नहीं मिल पा रही है? रेवेन्यू या प्रॉफिट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन जो आपका एक्सपेक्टेशन है और जो आपका एफर्ट है उसके हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। और इसका रीजन है मार्केट, कंपटीशन या आपकी टीम। लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है। सच है वो 6 बहाने जो डेली आप अपने आप को बोलते हैं और बिकॉज ऑफ दैट आपका माइंडसेट ब्लॉक हो गया है एंड आप ग्रो नहीं कर पा रहे। आपने बहुत बार सुना होगा कि शुरू होने के 5 साल के अंदर ही 80% ज्यादा बिजनेस बंद हो जाते हैं। लेकिन हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक रिसर्च बताती है इनका रीजन मार्केट नहीं होता, इनका रीजन बिजनेस ओनर की सोच होती है। तो आज हम इन 6 मिथ पे बात करेंगे और मैं बताऊंगा इनका सॉल्यूशन क्या है। साथ में मैं आपको दूंगा एक बहुत शानदार किट जो आपको हेल्प करेगी इनसे बाहर निकलने के लिए। ये बिल्कुल फ्री है। हाय, आई एम पुष्पिन सिंह जादौन, योर बिजनेस ग्रोथ कोच। मैं हर साल हजारों बिजनेस ओनर से मिलता हूं, उनके माइंडसेट चेक करता हूं और कुछ कॉमन मिस्टेक्स देखता हूं। जैसे ही वो चीज़ चेंज होती है, ये बहुत स्पीड से स्केल करते हैं। और आज मैं आपके साथ वही 6 मिसकंसेप्शन, 6 मिथ, 6 बहाने शेयर कर रहा हूँ एंड लास्ट के 2 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। साथ में मैं आपको एक किट दे रहा हूँ, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसे डाउनलोड करिएगा। सिर्फ डाउनलोड मत करिएगा, इसको भरिएगा, आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला बहाना है और सबसे कॉमन बहाना है बिजनेस ना ग्रो करने का, वो है कि सर मेरे पास तो टीम ही नहीं है, 2 या 3 लोग हैं, जब मैं टीम बड़ी कर लूंगा तब सिस्टम बनाना स्टार्ट करूंगा। बट ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सिस्टम नहीं है इसके लिए टीम नहीं बढ़ रही। आपको एक बहुत शानदार चीज बताता हूं। मैकेंजी की एक स्टडी है जिसमें उसने बताया है कि जिस भी कंपनी ने 5 एम्प्लॉय आने के पहले अपनी प्रोसेसेस डॉक्यूमेंट कर ली एंड चेयर डिफाइन कर दी, उन्होंने अगले 3 साल में 2.5 गुना ग्रोथ करी है। तो अभी भी बहुत ज्यादा देर नहीं हुई है। एक और बहुत शानदार कहानी जो आपको काम आएगी, जब रे क्रॉक ने मैकडी को टेक ओवर किया तब उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, उन्होंने सारी प्रोसेस डॉक्यूमेंट करी। फ्रेंच फ्राइज कितनी देर में फ्राई होंगे, बर्गर का साइज क्या होगा, कस्टमर को स्माइल कैसे करना है, चीजें पैक कैसे होंगी। और जब उन्होंने सब बना लिया उसके बाद उन्होंने अपने आप को ग्रो करना स्टार्ट किया और आज 40,000 से ज्यादा उनके आउटलेट है। आज भी फ्रेंचाइजी सिस्टम 95% सक्सेस रेट से चलते हैं बिकॉज उनमें पहले प्रोसेस, सिस्टम, चेयर्स डिफाइन होती है, उसके बाद फ्रेंचाइजी खुलती है। तो आपको भी ध्यान रखना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो सबसे पहला एक्शन स्टेप है सो दैट आप प्रोसेसेस बना सकें, सिस्टम बना सकें, वो ये है, आपको आज चेक करना है कि कौन सी 3 चीजें आपके बिजनेस में बहुत ज्यादा रिपीट होती हैं। और जो भी चीजें रिपीट होती हैं अगले 7 दिन में सिर्फ एक एक पैराग्राफ उनके लिखिए और ये आपका पहला वर्जन है, आपकी पहली प्रोसेस है। दूसरा बहाना, और ये बहुत क्लासिक है, कि सर अभी मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत सारा काम है, एक बार जब मैं फ्री हो जाऊंगा उसके बाद प्रोसेसेस बनाऊंगा, सिस्टम बनाऊंगा। एंड ये सबसे बड़ा झूठ है। आप लाइफ में फ्री नहीं हो पाएंगे बिकॉज आप काम कर रहे हैं और हर जगह आप ही फंसे हैं। प्रोसेस है नहीं, सारे डिसीजन आपको लेने हैं, हर चीज आपसे होकर गुजरती है, सारे फॉलोअप आपको करने हैं, सारे कोऑर्डिनेशन आपको करने हैं और ये आपको कभी समय नहीं देगा, आप इस ट्रैप में बंधे रहेंगे। गैलप ने एक सर्वे किया था जिसमें उसने बताया था 67% बिजनेस ओनर 60 घंटे से ज्यादा काम करते हैं और उसमें सिर्फ 3 घंटे वो ग्रोथ पर काम करते हैं और बाकी टाइम फायर फाइटिंग, आग बुझाना, टीम से कोऑर्डिनेशन, पेमेंट का फॉलोअप, इन सब में उनका समय बीत जाता है और वो ग्रो नहीं कर पाते। एक चीज समझिए, आपको सिस्टम तब नहीं बनाने जब आप फ्री हो, आपको सिस्टम बनाने हैं सो दैट आप फ्री हो। तो फ्री तो कभी हो ही नहीं पाओगे बिना सिस्टम प्रोसेसेस के, बिना चेयर्स के। तो इस बार का जो एक्शन प्लान है वो बहुत सिंपल सा है। आज ही कैलेंडर में अपने 2 घंटे ब्लॉक करिए और इसे बोलिए बिजनेस बिल्डिंग टाइम। फोन बंद, डोर बंद, आप और आपकी नोटबुक और आपकी प्रोसेसेस बनाना स्टार्ट करिए, आपकी चेकलिस्ट बनाना स्टार्ट करिए सो दैट आप इस कियोस्क से बाहर निकल सकें। तीसरा बहाना, और वो आता है आपके ईगो से, कि सर मेरा वाला तो अलग है, और आप बात कर रहे हैं अपने बिजनेस की। जी हाँ, आप कहते हैं कि सर मेरा बिजनेस अलग है, मेरे सिस्टम अलग हैं, जो आप बता रहे हो वहां लगेगा नहीं बिकॉज मेरा कस्टमर अलग है, मेरी सर्विसेज अलग है, मेरी प्रोडक्ट अलग है। लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं है। आप देखिए दुनिया में जितने बिजनेस हैं आप उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है ग्रोथ। ग्रोथ मतलब मार्केटिंग, सेल्स, जहां से आपको बिजनेस आता है। दूसरा डिलीवरी, जो आपने कमिट किया है, वो सर्विस हो सकती है, प्रोडक्ट हो सकता है, वो कुछ और हो सकता है, वो देना आपका दूसरा वर्टिकल है। और जो तीसरा पार्ट है वो है सपोर्ट, जिसमें सैलरी, फाइनेंस, एचआर आता है। तो अगर आप इस तरीके से दिखेंगे तो दुनिया के सारे बिजनेस आपको सेम दिखेंगे। और अगर आप मेरी ये बात नहीं मान रहे हैं तो मैं आपको हजारों बिजनेस ओनर से मिला सकता हूं जो मुझसे मिलने के पहले यही कहते थे कि मेरा बिजनेस अलग है, पर जब वो बैठे, उन्होंने सोचा और प्लान किया तो सब कुछ सेम मिला।
80 to 90% बिजनेस में यही चीजें मिलेंगी। एंड बिहेवियर साइंस में एक बहुत अच्छा टर्म है स्पेशल स्नोफ्लेक सिंड्रोम। इसका मतलब हर इंसान अपने आप को यूनिक मानता है सो दैट उसके ऊपर बाकी रूल्स रेगुलेशन अप्लाई ना हो, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। हम सब बहुत कॉमन है एंड ये हमारे लिए फायदेमंद है। जो एक बिजनेस में चल रहा है वो दूसरे बिजनेस में भी चल सकता है। अब आपका जो नेक्स्ट एक्शन प्लान है वो ये है कि आपको 3 बिजनेसेस को चेक करना है। हो सकता है वो आपकी इंडस्ट्री से हो सकता है ना हो, और उनके कोर प्रोसेस देखना स्टार्ट करिए। जो भी बिजनेस ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, जो सक्सेसफुल हैं, उन सब के अंदर आपको कोर प्रोसेसेस सेम दिखेंगी और उन्हीं को आपको कॉपी करना है एंड थोड़ा सा ट्वीक करना है अपने बिजनेस के लिए। चौथा बहाना कि सर अभी तो रेवेन्यू बढ़ाना है, जब रेवेन्यू बढ़ा लेंगे तब प्रोसेस सिस्टम बना लेंगे। तो आपके लिए एक बहुत शानदार इंसाइट है, और वो भी सीबी इंसाइट की, कि 70% स्टार्टअप जो फेल होते हैं उनका रीजन है प्रीमेच्योर स्केलिंग। उनके पास वो सिस्टम नहीं था जिससे वो ग्रो हो पाए। देखिए, आपका रेवेन्यू है ना, एक मल्टीप्लायर है। अगर आपका फाउंडेशन सेट है, आपके प्रोसेस सिस्टम सेट है, तो जब आपका रेवेन्यू ग्रो करेगा तो आपके प्रॉफिट ग्रो करेंगे, आपकी स्केलेबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन अगर आपका फाउंडेशन वीक है तो अगर आपने रेवेन्यू बढ़ाया तो कियोस बढ़ेगा। और ये बहुत बड़ा रीजन होता है कि एक लेवल पे आके आपका बिजनेस स्टक हो जाता है, बिकॉज बिजनेस आप पे डिपेंडेंट है, सिस्टम पे नहीं। दूसरा एक बहुत शानदार एग्जांपल है स्टारबक्स का। स्टारबक्स ने जो अपने 6 स्टोर खोल दिए, उसके बाद उन्होंने अपनी ग्रोथ रोक दी। उन्होंने कहा कि हम सबसे पहले इनकी सारी प्रोसेसेस को स्ट्रॉन्ग करेंगे, जब तक ये सही नहीं होगा हम नेक्स्ट स्टोर नहीं खोलेंगे। उन्होंने बहुत समय लिया, सबको परफेक्ट किया, और उसके बाद उसकी स्केलेबिलिटी आप भी जानते हैं। तो अब ये मत सोचिए कि यार रेवेन्यू बढ़ेगा उसके बाद हम प्रोसेसेस बनाएंगे। आप प्रोसेसेस बना लीजिए, रेवेन्यू बहुत स्पीड से बढ़ेगा। और अगर कहीं स्टक हैं तो थोड़ा टाइम निकाल के एक बार इस सिस्टम प्रोसेस पे लगिए, आप देखिए 6 महीने में आपकी ग्रोथ पक्की है। बहाना नंबर 5, और ये कहीं ना कहीं ब्लेम शिफ्टिंग के लिए है, कि सर मेरी टीम फॉलो ही नहीं करेगी, वो अपने हिसाब से काम करेगी। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 70% टीम का एंगेजमेंट आता है कि उनका लीडर कैसा है, ना कि वो कैसे है। तो जिस तरीके से आप बिहेव करेंगे वैसा वो बिहेव करेंगे, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और सिस्टम या प्रोसेसेस फॉलो नहीं हो रहे, उसके 3 बहुत बड़े रीजन हो सकते हैं। तो जो पहला रीजन वो ये है कि उनको क्लैरिटी नहीं है, उनको पता ही नहीं इस प्रोसेस का, ये सिस्टम का पर्पस क्या है। अगर आप वो क्लियर कर देंगे तो लोगों के फॉलो करने का रेट डबल हो जाएगा। दूसरा, एंगेजमेंट नहीं है। आपने खुद ने प्रोसेस बनाई और उन पर थोप दी, उनको पता ही नहीं है सही है गलत है, वो उस पर चिढ़ते हैं। और तीसरा, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इसका मतलब आपने बना के रख तो दिया है पर आप चेक नहीं कर रहे हैं। कुछ भी नया बनता है, लोगों को समय लगता है फॉलो करने के लिए। तो इस समय आप रिवॉर्ड लगा सकते हैं, इस समय आप उनसे बार बार चेक कर सकते हैं, थोड़ा मोटिवेट कर सकते हैं। एक बार सिस्टम लग गया उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है पिग्मेलियन इफेक्ट। इसका मतलब है आप टीम से जैसा एक्सपेक्ट करते हैं टीम वैसा बिहेव करती है। तो अगर आप ये एक्सपेक्ट करके बैठे हैं कि मेरी टीम मक्कार है या मेरी टीम फॉलो नहीं करेगी, तो आप मान के चलिए ऐसा ही होगा। तो अपनी एक्सपेक्टेशन चेंज करिए और सोचिए कि आपकी टीम इसको फॉलो कर लेगी। और इस जगह एक बहुत सिंपल सा एक्शन है, अपने टीम के 3 जो सबसे नीचे वाले टीम मेंबर हैं उनको बिठाइए और पूछिए कि आपको प्रोसेस में कहाँ कहाँ दिक्कत आती है और इन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप मुझे बताइए। यहाँ से एंगेजमेंट होगा और आपकी प्रोसेस बनना स्टार्ट होंगी। छठा और सबसे खतरनाक बहाना कि सर ये सब बनाने में, मेरा फाउंडेशन क्रिएट करने में बहुत पैसा लगेगा, सॉफ्टवेयर लगेंगे, टूल्स लगेंगे, कंसल्टेंट लगेंगे। बिल्कुल भी नहीं। मैंने 10 साल पहले गूगल डॉक्स और गूगल शीट पर मेरी एजेंसी की सिस्टम्स बनाए थे और वो आज भी वैसे ही चल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपको प्रोसेस सिस्टम या फाउंडेशन बनाने के लिए कोई टूल चाहिए। डॉक्स आपके पास हैं, शीट आपके पास है, आप वीडियो जूम पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, कैमरे से रिकॉर्ड कर सकते हैं, चेकलिस्ट हाथों से बना सकते हैं, कोई व्हाट्सएप ग्रुप यूज कर सकते हैं, बहुत सारे फ्री टूल्स हैं। अगर आपको कुछ टूल्स चाहिए तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं एक लिस्ट उसकी भी बनाकर आपको दे दूंगा। पर ये बहुत ईजी काम है, ये सिर्फ एक बहाना है कि पैसे का डर दिखाकर हम सिस्टम ना बनाएं। मेरे बैच में जितने स्टूडेंट्स आते हैं उनको पूरे टाइम में ना तो एक नया एम्प्लॉय हायर करना पड़ता है और ना कोई पेड सॉफ्टवेयर लेना पड़ता है। सब कुछ अपने आप हो जाता है, बस सोच होनी चाहिए। IBM की एक रिसर्च बोलती है कि स्मॉल बिजनेसेस अपना 20 से 30% का लॉस करते हैं बिकॉज ऑफ पुअर प्रोसेसेस। तो सोचिए, अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ का है तो आप 50 लाख से 60 लाख का लॉस कर रहे हैं और आप एक 500 रुपए के टूल के लिए रो रहे हैं। आपको लगता है सही है? तो आपको समझना पड़ेगा कि छोटे छोटे जो पैसे आप बचाने की सोच रहे हैं वो आपको करोड़ों का, लाखों का नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इस बार एक छोटा सा काम करिए, मत बनाइए कोई CRM, पर एक सिंपल सी शीट बनाइए जिसपे नाम, नंबर, ईमेल आईडी और लीड कहाँ से आई वो सोर्स लिख दिया एंड उसको किस लेवल की है, हॉट कोल्ड। आप कुछ 1-2 चीजें और जोड़ सकते हैं और आज से जितनी लीड आती है वहां उनको अपडेट करना स्टार्ट करिए। कुछ टाइम में आपको समझ में आएगा आपके बिजनेस का टर्नओवर बढ़ने लगा है, बिकॉज अब लीड के फॉलोअप मिस नहीं होंगे। आगे बढ़ने से पहले आखिरी बात, आपका बिजनेस आप पर डिपेंड करता है, या आपकी गलती नहीं है।
बिकॉज ना तो आपको किसी ने सिखाया, ना कॉलेज में पढ़ा, ना स्कूल में। तो ये एक प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब भी अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो ये आपकी चॉइस है, ये किसी और की गलती नहीं होगी। तो आज ही समझिए कौन से 2 या 3 एक्सक्यूजेज ऐसे हैं जिनको आप सच मान के बैठे हैं और उन पर काम करना शुरू करें। ये सिर्फ 6 नहीं है, पिछले 19 सालों में मैंने सिर्फ 10 चीज़ें देखी हैं जो बहुत कॉमन है इंडियन बिजनेस ओनर की ग्रोथ को रोकने के लिए। और इसी के लिए मैंने एक पूरी किट बनाई है जिसमें 10 मिसकंसेप्शन, उनके रीजन और उनके सॉल्यूशन बताए हैं। साथ में आपके लिए 7 दिन का एक एक्शन प्लान दिया है जहां अपने प्रोसेस डॉक्यूमेंट कर पाएंगे, कौन सी प्रोसेस बनानी है वो लिख पाएंगे, और विद इन 3 आवर्स एवरी वीक आपका एक पूरा सिस्टम खड़ा हो जाएगा। और उसी की हेल्प के लिए मैंने कुछ बेहतरीन चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट दिए हैं सो दैट आपको लिखने वाली मेहनत ना करना पड़े, प्रोसेस चेकलिस्ट उनसे बन जाए। तो इसको अभी डाउनलोड करिए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है, तो अपने कुछ फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करिए, हो सकता है उनका बिजनेस भी ग्रो हो पाए।